Dear students, so yesterday we have done homogeneous differential equation, how to solve it, how to find a general and particular solution of homogeneous differential equation. Okay, now today we will discuss about the linear differential equation. Okay, so here a differential equation of the form dy by dx means dy by dx plus py is equal to q, where p and q are constants or function of x only, is known as first order linear differential equation. linear आपको पता है linear equation क्या होता है, जिसका डिग्री 1 होगा वो linear equation. तो differential equation के केस में होगा dy by dx plus p of y is equal to q is a linear differential equation. For example, dy upon dx plus y is equal to sin x, dy upon dx plus 1 upon x, y is equal to e raised to power x, dy upon dx plus y upon x log of x is equal to 1. These are examples. Okay, now ये हो गया हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx के केस में है. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy के केस में होगा तो हमें किस तरह से मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस p1 ऑफ x इज इक्वल टू q1. ओके, वेयर p1 एंड q1 आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ y ओनली. ओके, इस केस में हमारा फंक्शन y ओनली होगा, p और q. ओके, फॉर एग्जाम्पल dx अपॉन dy प्लस x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y, dx अपॉन dy प्लस 2 ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू y का स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस y. ओके, ये इस केस में भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है. ठीक है, नाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देयर आर 3 स्टेप्स. ओके, तो हम किस तरह से करेंगे. स्टेप वन में आपने क्या करना है, ये तो हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन. ओके, नाउ टू सॉल्व इट, टू फाइंड द जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो इसका स्टेप्स है 3 स्टेप्स. फर्स्ट में क्या होगा, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म. आपने फर्स्ट में क्या करना है, सबसे पहले इन द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q. इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. ओके, सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या रहता है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसको हम IF कहते हैं. ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ dx. ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. p जो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे है. ओके, नाउ थर्ड स्टेप इज राइट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन लिखना है आप लास्ट में. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. इस तरह से ये सॉल्यूशन रहेगा. ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपने पहले इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखना है. सेकेंड स्टेप आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. एंड थर्ड केस में हमने करना है सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. ओके, ये केस हुआ हमारे पास अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में होगा. नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस p1 ऑफ x इज इक्वल टू q1 के फॉर्म में होगा. ओके, में हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy एंड सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c. तो सेकेंड केस का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये इस केस का होगा. ओके, अंडरस्टैंड बच्चों. तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे.
Now students, we have an example. Find the general solution of differential equation x dy by dx plus 2 of y is equal to x का square. x should not be equal to 0. Okay, तो हम किस तरह से जाएंगे स्टेप वाइज. पहले इसको देखो कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है. तो इसको हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. ठीक है, तो ये करेंगे हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x. So we get dy upon dx plus 2 upon x y is equal to x. This is first equation. Okay, तो अब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया. सेकेंड स्टेप क्या था हमारे पास, पहले लिख लो, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में, dy अपॉन dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q, वेयर p इज इक्वल टू 2 अपॉन x एंड q इज इक्वल टू x. ठीक है, ये p और ये q. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना. सो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx is equal to e power integration of p means 2 upon x dx is equal to e power 2 constant बाहर आ गया, 1 upon x का इंटीग्रेशन log of x it is equal to e log of x का स्क्वायर हम कर सकते हैं. ठीक है, e और log कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू x का स्क्वायर बचा हमारे पास. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x का स्क्वायर. ओके, नाउ thus the required solution is, thus the required solution is किस तरह से होगा, y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c. ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा. अब इनमें वैल्यूज पुट करो, हमारे पास क्या रहेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहा हमारा, एक्स स्क्वायर. ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x का स्क्वायर dx प्लस c. इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 dx प्लस c. x का पावर 3 इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 3 प्लस 1 x का पावर 4 अपॉन 4 प्लस c. ओके, तो y इज इक्वल टू y x का स्क्वायर है ये. सो y इज इक्वल टू ये x का स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो गया x का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c x का पावर -2. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप्स करना है. Now student, come to the exercise. We have question number 2, dy upon dx plus 3 of y is equal to e raised to power -2x. Find the general solution. Okay, तो हम पहले क्या करेंगे, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं चेक करना है. ये है, सो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कौन सा, dy अपॉन dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q. इसको हम फर्स्ट लेंगे. ठीक है, नाउ वेयर p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू e पावर -2x. ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e power integration of p dx is equal to e power integration of 3x is equal to e power 3x. Okay, and required solution is, so the required solution is y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c. It is equal to y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर 3x है और इंटीग्रेशन ऑफ q इज व्हाट, e पावर -2x डॉट e पावर 3x
dx plus c. It is equal to integration of base are same, powers are added, e power कितना रहा है हमारे पास x dx plus c. It is equal to e power x का इंटीग्रेशन e power x plus c. ये हमारे पास आया y डॉट ई पावर 3x. सो अब हमारे पास क्या हुआ, y इज इक्वल टू ये e नीचे डिनोमिनेटर में चला जाए तो e पावर -2x प्लस c डॉट e पावर -3x. ओके, this is the required general solution of the linear differential equation. Okay, now students, अब हम एक particular solution का केस सॉल्व करेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x एंड y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. ठीक है, अब हमें पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन को लाना है. ये वर्ड फॉर्म में है, मैथमेटिकल फॉर्म में लाना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे x और y का वैल्यू दिया हुआ है आपको. ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन मीन्स x इज 0, y इज 0. गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम किस तरह से लिखते हैं हमेशा, dy बाई dx, है ना. इट इज इक्वल टू given that the slope of the tangent to the curve at any point x and y is equal to the sum of the coordinates of the point. Sum of the coordinates means ये x and y है ना, sum of the coordinate means x plus y. ये हो गया हमारे पास इक्वेशन. ओके, तो इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे तो ये हो गया dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू x. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ आपने कंपेयर विच इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म. ठीक है, तो वेयर p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू x. ये आगे आपने लिखना है. ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन ऑफ p -1 dx. इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस एक्स. ओके, तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था हमारे पास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. ये था ना. इट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस एक्स आया हमारे पास. इंटीग्रेशन ऑफ q इज क्या, q, वेयर इज q इज x and integrating factor is e raised to power minus x dx plus c. ओके, यहाँ तक क्लियर है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, ये देखो बच्चों, x डॉट ई पावर माइनस एक्स. ये दो फंक्शन है, आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना. तो हमने ये दो फंक्शन है, इसको दो फंक्शन को लेके जाना है. तो इंटीग्रेशन क्या किस तरह से रहेगा हमारा, फर्स्ट को रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स एंड माइनस. ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 एंड सेकंड का इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स dx प्लस c. ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू y डॉट ई पावर माइनस एक्स ना. इसको सॉल्व करने से हमें माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस, इसका हम फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर से वही होगा माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास बचा ई पावर माइनस एक्स प्लस सी. ओके, नाउ y इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में गया तो माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी ई पावर एक्स. ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, मगर हमारे पास क्या फाइंड क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो अब कहा क्या हुआ है, सिंस द कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, है ना. ओरिजिन मीन्स x0 एंड y0. सो x और y के वैल्यू हमने इक्वेशन, सपोज हम इसको इक्वेशन 2 रखेंगे, पुट x एंड y इन 2, वी गेट पुट x एंड y इन सेकेंड, वी गेट y इज इक्वल टू
-0 -1 प्लस e raised to power 0, e raised to power 0 1, ये हो गया c, implies यहाँ पे भी 0, implies c is equal to 1. Okay, तो again substitute the value of c in second. We get y is equal to minus x minus 1 plus c e power c का हो गया 1 e power x. So यहाँ पे लिख देते हैं. So इसको हम किस फॉर्म में लेके, जैसे x plus y plus 1 is equal to e power x. This is the required particular solution of this differential equation. Okay, now students, we have another question. Find the equation of a curve passing through the point 0 and 2, given that the sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5. Okay, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है क्या कह रहा है इसका मतलब. ठीक है, तो किस तरह से जाएंगे, क्या, given that the sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent. Magnitude of the slope of the tangent means sum of the coordinates of any points means हमारे पास coordinate क्या है, x plus y. Sum of the coordinates x and y है ना. Sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope. Magnitude of the slope क्या होगा, dy by dx. Okay, exceeds to the curve at that point by 5. कितने से exceeds कर रहा है, 5 से, plus 5. Okay, समझ आ गया बच्चों क्वेश्चन का इक्वेशन. ठीक है, क्या कह रहा है कि given that the sum of the coordinates of the any point on the curve, sum of the coordinates, ठीक है, exceeds the magnitude of the slope of the tangent dy by dx to the curve at that point by 5. exceeds कर रहा है 5 से. क्लियर, ये हो गया सब. ठीक है, तो अब हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे. तो ये किस तरह से बनेगा, dy by dx minus y is equal to x minus 5. This is first equation. Okay, which is linear differential equation of the form dy by dx plus p of y is equal to q, where p is equal to कितना, -1 and q is equal to कितना, x minus 5. Okay, now next क्या था हमारे पास स्टेप, find the integrating factor. Now integrating factor is equal to e power integration of p dx is equal to e power integration of -1 dx is equal to e power minus x. Okay, therefore, so the required solution is, क्या था हमारे पास, y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c. ओके, ना इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, y into integrating factor e power minus x is equal to integration of q is x minus 5 and integrating factor e power minus x dx plus c. ये हुआ हमारे पास. ठीक है, अब इसको हम इसको खोल देंगे. इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x e पावर माइनस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 e पावर माइनस x dx प्लस c. ओके, ये अभी हमने जो इंटीग्रेशन किया था वही हुआ. इसका इंटीग्रेशन इट इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन अभी हमने क्या निकाला था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना.
इसका निकाला था माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है, माइनस 5 कांस्टेंट बाहर निकालो, ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। ठीक है, दिस इज y इंटू ई पावर एक्स। नाउ y इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये रहेगा हमारे पास माइनस एक्स माइनस वन प्लस 5 प्लस सी ई पावर माइनस एक्स ऊपर गया तो प्लस एक्स। ओके, सी ई पावर एक्स। ठीक है, ये हमें क्या मिला, जनरल इक्वेशन। सपोज इसको हम इक्वेशन 2 रखेंगे। ठीक है, हमें निकालना क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 and 2। नाउ द कर्व passes through 0 and 2. ठीक है, now the curve passes through 0 and 2, so put x is equal to 0 and y is equal to 2 in second equation. Okay, second equation, तो हमारे पास क्या आया, y is 2 is equal to minus 0 minus 1 plus 5 plus c e power 0 is 1. Okay, it is equal to plus minus ये हो गया 4 plus c, 2 is equal to 4 plus c and implies that c is equal to minus 2. ओके, c वैल्यू कितना आया, -2। नाउ इस c के वैल्यू को अगेन हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट the value of c in second, we get y is equal to minus x minus 1, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं ना, माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 2 ई पावर एक्स, इट इज इक्वल टू ये इस तरह से लिखेंगे हम, y 4 minus x minus 2 e power x. This is the required particular solution of the given linear differential equation. तो इस तरह से आपने linear equation के solution, general solution and particular solution find करने हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्व करना है विथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ओके, अब क्वेश्चन में होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपने किस मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन को देखो, आप जिस मेथड से होगा उससे सॉल्व कर सकते हैं, मगर पहले क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा ये होमोजेनियस बन रहा है, लीनियर बन रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है, किसी से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर वहाँ पे मेंशन नहीं होगा, अगर मेंशन होगा तो उसी में सॉल्व करना है। तो विद दिस वी कंक्लूड आवर चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों आप लोग अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए और इनको खूब प्रैक्टिस कीजिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। गुड लक, एंजॉय।